हमारे सीनियर पैनलिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर एंकर पर्सन अफसा कोमल भी हमें ज्वाइन करिए इस्लामाबाद स्टूडियो से। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम। सबको वेलकम करेंगे। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। ज़ाहिर है गुज़िश्ता रात जो फ़ैसला हुआ है उस पर आवाम की जो चीखो पुकार है वो बिल्कुल दुरुस्त है। पहले ही इतना ज़्यादा मुल्क के अंदर जो एक क्योस था वो हम सबके सामने है। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हालात बदल चुके हैं, थोड़े बहुत फ़ैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन ऐसे में इतना ज़्यादा जो फ़ैसला लिया गया है, बड़ा फैसला, महंगाई का एक तूफान अब जन्म लेगा, उसको किस तरह से देख रहे हैं? और एक चीज़ ये भी कि अभी रिसेंटली हमने देखा है कि मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है इस अहम फैसले के बाद। इस पर भी ज़रा अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। देखिए, इसी में पहले बात कर लेते हैं जो आपने मरियम नवाज़ की बात की है। इसको कहते हैं कि वक्त पे फैसले करना, सियासी फैसले करके और सियासी फ़ायदा उठाना। अब भले जो कुछ मर्जी कहता रहे, वो मुझे याद आ गया जब उन्होंने बिजली की कीमत 120 अरब रुपया जो है ना वो लिया था, खुद उन्होंने अपनी जेब से दिया था, बिजली की कीमत कम कर दी थी। अब वो कैसे अपने बजट को मैनेज करेंगी ये उन तक है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग तो उन्होंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो बड़ी अच्छी की है, ये बात माननी पड़ेगी। अब मेरा ख्याल है बाकी सूबों को भी दबाव में वो ले आएंगी ये करने के बाद। अब बात ये है मारूफ कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस जंग के माशी असरात जो है ना सामने आना शुरू हो गए हैं। पूरी दुनिया में तवानाई का बुरहान है, सप्लाई लाइन डिसरप्ट हो चुकी हैं। अब ये जंग जो लगता था कि बंद होने के करीब आ रही है, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कौम से खिताब करके जो जिस अंदाज से तकरीर किया, आप देख लें पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट धर्म से नीचे गई हैं, एकदम से पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर चली गई। अब ख़तरा लोगों को शुरू हो गया है कि 200 बैरल तक खुदा ना खास्ता एक महीना और जंग रही तो ये चला जाएगा रेट, इसका मामलात किधर जाएंगे, ये बड़ी परेशान कुन बात है। अब देखें, कुछ जो हुकूमत की मजबूरियाँ आप और मैं अब हम सब समझ सकते हैं, डॉक्टर साहब हमसे ज़्यादा समझते हैं। देखिए, सूरत हाल इस वक्त यह है कि आज भी हम देख लें टोटल मारूफ हमारी जो अपनी तेल की मुल्क के अंदर प्रोडक्शन होती है वो 75,000 से 80,000 बैरल है। हमारी ज़रूरत जो है ना 4.5 लाख बैरल रोज़ाना की है, और ज़ाहिर है 80% तेल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। 2024-25 का बिल देखें तो वो $12 बिलियन एग्जैक्टली बनता है। 11.94 बिलियन डॉलर का हमारा इंपोर्ट बिल था। हर महीने 1.7 बिलियन डॉलर हम तेल की अपना दरामद से पे खर्च करके मामलात को चला रहे हैं। ये मजबूरियाँ अपनी जगह पे, लेकिन जिस अंदाज से ये इजाफा हुआ है ना, ऑल टाइम हाई, मेथड ऑफ द मैडनेस ये कहता है कि आप तरीके से मेहनत करते। पूरी दुनिया में देखें जिस तरह प्राइसेस बढ़ी हैं, मैं देख रहा था मारो पूरी दुनिया में इतना बड़ा इजाफा नहीं दिखाएगा जितना हमने किया है। हमने तो एक मौका तलाश किया है कि कितना ज़बरदस्त तरीके से कमर पे छुरा मार सकते हैं, आवाम के कर सकते हैं। अभी मेरा कंसर्न ये है मारूफ के चले पेट्रोल की प्राइस तो आपने बढ़ा दी। आज जो मेरा कुलीग बता रहा था, कहने का जी कल मैं आलू लेके आया था मारूफ 50 रुपये किलो, आज वो कहता है मैं गया हूँ तो 250 रुपये किलो हो गया। ठीक है, अब सवाल ये कि ये जो अब जज़ा और सज़ा का निज़ाम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, ये तेल की प्राइसेस अपनी जगह पे, पूरे मुल्क में जो महंगाई का तूफान होने जा रहा है वो बड़ा खौफनाक है। बिल्कुल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मारूफ ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कफायतशारी की मुहिम चलाई थी, देखते हैं उनके काबीना के वज़ीर इस बात को नहीं मानते। अभी आप मुझे बताएं कि सेक्रेटरीट से प्राइम मिनिस्टर हाउस का फासला कितना है? चंद गज का फासला होगा। सारे के सारे वहाँ जाते हैं पीएमओएस में, पूरा सिक्योरिटी और पूरा जिसको कहते हैं अपने 8-10 गाड़ियाँ लेके जा रहे होते हैं, और वो उन्होंने सिरे से प्राइम मिनिस्टर की इस पॉलिसी को जो है ना नहीं माना। सही, कहाँ से मुझे बताएं कफायतशारी होगी। दूसरी बात है कि जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान मारूफ इस बात का हुआ, लोग और भी बात करेंगे, आखिरी बात कर देता हूँ कि ये जो IMF के साथ बातचीत की है ना, मेरे ख्याल में ये स्टाफ लेवल नेगोशिएशन में बहुत बड़ा फेलियर है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। देखिए, कोई भी बात उनसे नहीं मनवा सके। अब इन बुरे हालात में भी आप ये सब्सिडी जो हमें दिलवानी चाहिए थी, ख़ास तौर पे टारगेटेड सब्सिडी, वो तो हमें नहीं मिल सकी। IMF ने इनको कहा था कि अपने बजट में 390 अरब रुपया जो है ना वो आप कंटीजेंसी प्लान के लिए लहदा रख लें, ताकि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो तो आप उससे निपट सकें। वो पैसा हम खा भी गए। इसी तरह आप देख लें हमारे वजीर लोग जो हैं, सारे लोग, कोई किसको नहीं पूछ रहा। FBR जो है ना उनका आप देख लें, अपनी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। तो ये है कि ये जो हुकूमत को अपने आप पर ऊपर लागू करना था कफायतशारी, वो तो लागू नहीं है। तवक्को कर रहे हैं हमसे और आपसे। या कर प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि मैं जो हमारे जो बड़ी क्लासेज हैं, मर्याद तबका है, मैं उनको कहता हूँ कि वो आगे आए, वो तो कभी भी नहीं आएंगे। बिल्कुल। अभी आप देखें 2 साल पहले आपकी और मेरी जेब से आपने देखा 50% जिस तरह के सैलरी क्लास को लगाया गया उनसे अपना टैक्स। अच्छा एहतशाम साहब, एग्जैक्टली ये पॉइंट है डॉक्टर साहब की जानिब लेके बढ़ना चाह रही हूँ मैं। डॉक्टर साहब, जाहिर है हम IMF को मुतमईन करने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं। जब ये मामला आगे बढ़ते हैं, हर 3-4 महीने के बाद डूमोर का मुतालबा हमें देखने को मिलता है। अब सब्सिडी से मुताल्लिक भी बातचीत जारी है। ये भी कहा जा रहा है कि मजीद दीगर चीज़ों पर जो सब्सिडाइज किया गया था उसको भी ख़त्म किया जाए। तो IMF
के प्रोग्राम की वजह से जो पाकिस्तान के अवाम को झेलना पड़ रहा है उसको किस तरीके से हम केटर कर सकते हैं, और ये जो हालिया इजाफा हुआ है अब पेट्रोल प्राइसेस पर, पेट्रोलियम के ऊपर, उससे जो महंगाई की शरह में इजाफा होगा उसके किस तरह के असरात आप देख रहे हैं? देखिए, 3 या 4 हक़ाइक़ पहले सामने रख लेते हैं और फिर उनके ऊपर बात कर लेते हैं जो आपने सवाल उठाए। देखिए, पहली हकीकत ये है कि जंग से पहले लगभग $70 का बैरल तेल का आलमी मंडी में चल रहा था। अब वो चला गया है कोई $110-112 से। शाम साहब ने आपको बताया कि तकरीबन 4.5 लाख जो बैरल है वो हमारी कंजम्पशन है, 70-75 हज़ार जो है वो हमारी पाकिस्तान के अंदर निकलता है। इसका मतलब कि तकरीबन 80 से 85% तेल हमारा इंपोर्ट होता है। राइट। अब अगर दुनिया में कीमतें 70 से 112-113 पे चली गई हैं तो कीमतें पाकिस्तान में कीमतों में इजाफा जो आया वो तो नागुज़ीर, कोई और तरीका ही नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो तेल की कीमतें बढ़ाई जाए। अगर कीमतें नहीं बढ़ती तो फिर आप सोचिए कि हम एक तीसरे अज़दहा को उसकी पैदाइश सामने आ जाएगी। पहले हमने वो बिजली का एक अज़दहा पाल रखा है, उसमें कोई 3,500 अरब का नुकसान कर चुके हैं। एक गैस के सेक्टर का अज़दहा है, वो कोई 3,600 अरब नुकसान कर चुका है। अब अगर आलमी मंडियों से हमने महंगा तेल खरीदना है और पाकिस्तान में सस्ता तेल बेचना है तो आप सोचिए कि एक और अज़दहा पालने के बराबर। तो ये तो मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो $112-115 का तेल खरीद के पाकिस्तान के अंदर जो है वो सस्ता बेच सके। राइट। जो मुझे चीज़ ट्रूली हिस्टोरिकल तारीखी लगी है कि ये बहुत सारी हुकूमतें आई वो जब आलमी मंडियों में कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान में बढ़ाई जाती है, लेकिन इस दफ़ा 2 अनाउंसमेंट हुई। एक तो अनाउंसमेंट ये थी कि कीमत बढ़ा दी गई और दूसरी अनाउंसमेंट ये की गई कि जो मोटरसाइकिल राइडर्स हैं, जो इंटरसिटी बसेस चलती हैं किसान फार्मर्स के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। एक सवाल मैं छोटा सा पूछूं तो फिर मारूक अफसर से सवाल पूछेंगे। मेरा कंसर्न ये है कि 2 दिन पहले हफीज़ पाशा साहब जो हमारे मायनाज इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने जो बात की मेरे लिए बड़ी परेशान कुन है। वो कहते हैं कि अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो हमने 3.4 या 5% का जो ग्रोथ रेट रखा हुआ है वो तो क्या मिलेगा, वो कहते हैं मंफी हमारा ग्रोथ रेट हो जाएगा। आपके ख्याल में कितनी अलार्मिंग बात है ये? जी, मुझे इजाज़त दीजिए अपनी बात पूरी कर लूँ। जी जी श्योर। मेरा कहना यह है कि कई हुकूमतें आईं, उन्होंने इजाफा किया तेल की डोमेस्टिक प्राइस में जब आलमी मंडियों की कीमत बढ़ी, लेकिन कोई हुकूमत मुझे याद नहीं है कि जब कीमत बढ़ाती है तो साथ ही साथ जो गरीब तबका है पाकिस्तान का उसको किसी किस्म की टारगेटेड रिलीफ का भी ऐलान किया जाए। ये एहतशाम साहब पहली दफ़ा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में सब्सिडी तो भूल जाइए, सब्सिडी तो कहीं दुनिया में नहीं मिलती है। सब्सिडी हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, सब्सिडी हुकूमत के पास ना फिस्कल स्पेस है। यहाँ पे एक तफरीक है सब्सिडी की और टारगेटेड रिलीफ की। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि जब हुकूमत ने ऐलान किया कीमतें बढ़ाने का, साथ ही साथ उसने मोटरसाइकिल के लिए 100 रुपये फी लीटर कम डिस्काउंट पे उन्होंने पेट्रोल देंगे, वो तकरीबन 20 लीटर तक। इसका मतलब ये है कि जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं उनकी जेब में लगभग 2,000 रुपया महाना जो है वो उनको आप समझिए कि टारगेटेड रिलीफ मिल जाएगा। इसी तरह बसेस के लिए, इसी तरह ट्रक्स जो हैं, इसी तरह इंटरसिटी बसेस जो हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन में ये जिंदगी ये पहली दफ़ा हुआ। ठीक। अब शाम साहब बात कर रहे हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। इसका नतीजा वाकई में अच्छा होने वाला नहीं है। देखिए, हुकूमत की जिम्मेदारी ये थी कि गरीब तबकात को कुछ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उसकी कोशिश हुकूमत ने की। अब ये दुनिया भर में जो है वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा। पाकिस्तान में कहा जा रहा था कि हम सिंगल डिजिट पे पहुंच गए थे, 6-7% पे। मेरा तखमीना ये है कि ये तकरीबन डबल हो जाए। सही। अब अगर किसी की 50-60-70 हज़ार रुपया तनख्वाह है माहाना, तो जो कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल और डीजल की, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आप समझिए तकरीबन 6-7-8 हज़ार रुपए की आपकी तनख्वाह की कटौती होगी। तो एक तरफ तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है,
दूसरी तरफ आपकी तनख्वाह में कटौती हो रही है। लेकिन इसका तरीक़ाकार ये है कि एक तो हुकूमत जो है वो पैगाम दे और वो आवाम को पैगाम पहुँचाए कि वो इन मुश्किलात में शरीक हैं। ये नज़र नहीं आता जिसका एहतशाम साहब ने जिक्र किया। सही है। अब 85,500 हुकूमत के पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।